पिन डिटेल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देखो, पिन डिटेल जब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की करेंगे तो सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि इसकी काउंटिंग कैसे होती है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी आईसीज हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, सबसे पहले आपने देखना होती है नॉच और कट मार्क। तो ये नॉच, इसको नॉच कहते हैं या कट मार्क कहते हैं। तो ये आपकी लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में रखना है और फिर काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो काउंटिंग आपकी जो है वो बॉटम से स्टार्ट होती है। इसकी जितने भी आईसीज हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं आपके या माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो बॉटम से आपकी स्टार्ट होती है और एंटी क्लॉकवाइज। पहले बॉटम वाला होगा, तो बॉटम जहां पे आप देख रहे हो पिन नंबर जहां पे 1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला आपका 20 दिया हुआ है। उसके बाद टॉप में ऐसे होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, तो दैट मीन्स ऐसे। तो ऊपर आपकी जो है वो आप देख रहे हो 21 से लेके देन उसके बाद 40। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो आपका जो आईसी है, जो आपका कितने पिन आईसी है, जो माइक्रो प्रोसेसर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप होती है आपकी। तो माइक्रो प्रोसेसर भी आपका आईसी ही है, इंटीग्रेटेड चिप ही है आपकी। और इसमें आपके अगर हम देखें तो टोटल कितनी पिन हैं? ये 40 पिन आईसी है आपका। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे इन 40 पिन्स को। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपका जहां पे X1 और X2 पिन नंबर 1 और 2, ये आपकी दोनों इनपुट पिन्स हैं आपकी। इसको क्लॉक इनपुट भी कहते हैं हम। और इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है? 3 मेगाहर्ट्ज की होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती कहाँ से? हमें मिलती है क्रिस्टल ऑसिलेटर से। इसलिए इसको X1 X2 मींस क्रिस्टल इनपुट भी कहा जाता है। क्लॉक क्यों देते हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा ब्लॉक डायग्राम में, ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर आपके क्या है? फ्लिप फ्लॉप हैं, काउंटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं। They all require clock pulse because they are made up of clock flip flops. They will respond only after the application of the clock pulse. तो इसलिए हमें इनको क्लॉक चाहिए। और क्लॉक कहाँ से आएगी? पिन नंबर 1 और 2 से आएगी। क्लॉक इनपुट आपकी पिन नंबर 1 और 2 से आएगी। तो दैट मीन जो इंटरनल आपके काउंटर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप हैं, रजिस्टर्स हैं, उनको जो क्या करेगा? दैट इज क्लियर करेगा। जहां पे आप देखोगे क्लॉक आउट इज आल्सो देयर। क्लॉक आउट इज आल्सो देयर। पिन नंबर 37 जो दूसरी तरफ आपकी पिन है, तो पिन नंबर आपका अगर आप देख रहे हो दैट इज 37 आपका आ गया क्लॉक आउट। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? जो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? क्लॉक इन इसको कहां से आएगी? ऑसिलेटर से आएगी। और ये जो क्लॉक इन जब आएगी आपकी क्रिस्टल ऑसिलेटर से, तो इंटरनल आपके जो फ्लिप फ्लॉप काउंटर और रजिस्टर्स हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम बाहर से क्लॉक देते हैं। बट जो बाहर के कंपोनेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करवाना है, तो उनको क्लॉक कहाँ से देंगे? माइक्रो प्रोसेसर देगा। क्यों माइक्रो प्रोसेसर देगा? उनको डायरेक्ट क्लॉक क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अब वो माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करता है कि उनको क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी देनी है हमने। क्योंकि वो सबकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज नहीं होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। इसलिए वो माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करता है और अकॉर्डिंगली उतनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और एक्सटर्नल जो भी आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, काउंटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनको क्लॉक प्रोवाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए ये क्लॉक आउट आपका आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें, आपका आ गया दैट इज द रीसेट आउट। अगर रीसेट आउट मींस ये आपकी आउटपुट पिन आएगी। और रीसेट का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें रीसेट इंस्ट्रक्शन देंगे। सबसे पहले हमें रीसेट करना है। क्यों रीसेट करना है? क्योंकि जो भी डाटा आपका फ्लिप फ्लॉप काउंटर रजिस्टर जहां पे भी रैम में जो भी डाटा आपका स्टोर है, या इंस्ट्रक्शन स्टोर है, उसको हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल अगर क्लियर करना है तो वो रीसेट आउट होगा, वो माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली क्लियर करेगा। और अगर इंटरनली क्लियर करना है तो फिर दूसरी तरफ चलेंगे हम। और पिन नंबर आप जहां पे देख रहे हो दैट इज पिन नंबर 36, ये रीसेट इन आ गया। और ये क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर, ये इनपुट पिन है, ये इंटरनल जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, काउंटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनके डाटा को क्लियर करेगा। रीसेट इन आपका जहां देख रहे हो इसके ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज एक्टिव लो। ये आपका जैसे जहां पे 0 इनपुट आएगी तभी इंटरनल आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर एंड रजिस्टर्स हैं, उनके डाटा को क्लियर करेगा। तो ये हो गया आपका रीसेट आउट एंड रीसेट इन। नेक्स्ट आ गया आपका दैट इज SID और SOD, पिन नंबर 4 एंड 5। SOD और SID, SOD हो गया सीरियल आउटपुट डाटा, SID हो गया सीरियल इनपुट डाटा। दैट मीन्स अगर सीरियल फॉर्म में आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप जहां से करोगे, तो सीरियल फॉर्म में क्या होता है? जब एक एक बिट करके आपका एंटर होगा तो उसको कहते हैं आपका सीरियल कम्युनिकेशन। जब आपका एक एक बिट करके जब हम आउट करेंगे तो
आपका हो गया, सीरियल आउट हो गया। तो इसमें आपका अंदर जो डाटा प्रोसेस होना है वो एक एक करके आएगा। पिन नंबर 5 से डाटा आएगा, पिन नंबर जो अंदर जाके प्रोसेस होगा, और पिन नंबर 4 से डाटा बाहर जाएगा एक एक करके। पैरेलल कम्युनिकेशन आप आगे देखोगे AD0 टू AD7, वहां पे 8 बिट डाटा एक साथ आएगा, एक साथ आपका डाटा जाएगा। बट सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम SID और SOD यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, दैट इज द इंटरप्ट सिग्नल्स। तो पिन नंबर 6 से लेके 11 तक आपके इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। टोटल आपके 6 इंटरप्ट्स होते हैं, उसमें से 5 आपके इनपुट इंटरप्ट्स हैं और एक आपका आउटपुट इंटरप्ट है। आउटपुट इंटरप्ट पिन नंबर 11 पे है, दैट इज द इंटरप्ट एक्नॉलेज। और जे भी आपका एक्टिव लो है, जे आपका तभी आपका आउटपुट एक्नॉलेज तभी होगी जब इसकी वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले आगे इंटरप्ट होता क्या है। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इंटरप्ट का मीनिंग होता है टेम्पररी स्टॉप करना, रोकना, थोड़ी देर के लिए हमें रोकना। किसको रोकना? माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशंस को टेम्परली स्टॉप करना। क्यों माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन को हम टेम्परली स्टॉप करना चाहेंगे? उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। एक, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्रेजेंट टास्क जो भी परफॉर्म कर रहा है, उससे अगर इंपॉर्टेंट टास्क उसको आ जाता है तो वो प्रेजेंट टास्क को क्या करेगा? छोड़ के जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले परफॉर्म करेगा। तो पहले वाला जो प्रेजेंट टास्क है उसको उसने क्या किया? इंटरप्ट कर दिया ना, उसको थोड़ी देर के लिए उसकी एग्जीक्यूशन को रोका उसने। तो एक तो वो हो गया आपका इंटरप्ट। दूसरा आ गया, इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपकी, दैट इज मान लिया फॉर एग्जांपल आपको किसी की कॉल आती है आपके घर में, और वो इंपॉर्टेंट कॉल है, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बट आपको जो कॉल आती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आप अपना सारा काम छोड़ के उस कॉल को आप अटेंड करते हो। तो आपने जो करंट जो आपका काम था उसको आपने क्या किया? इंटरप्ट किया आपने, उसको टेम्परली थोड़ी देर के लिए आपने रोका और वो इंपॉर्टेंट कॉल आपने अटेंड की। तो वो हो गया आपका एक तो रीजन जो हो गया। दूसरा रीजन आ गया, जैसे हमने मान लिया इंटरप्ट में दूसरा रीजन क्या होता है कि से माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होती है, वेराज पेरिफेरल डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, साथ में जो आपका प्रिंटर जैसे आ गया, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस, उसको पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं। मान लिया माइक्रो प्रोसेसर प्रिंटर को प्रिंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम जितनी मर्जी हम मान लिया पेजेस का प्रिंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, पूरी की पूरी बुक हम प्रिंट के लिए दे सकते हैं। मान लिया एक बुक है आपकी 1000 पेजेस की है, मैंने सीधा प्रिंट कमांड दे दी और उसमें लिख दिया पेज नंबर 1 से लेके 1000। क्या वो पूरे 1000 पेज एक साथ वो कर लेगा? प्रिंट कर लेगा? उस केस में क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर सारा पूरा का पूरा 1000 पेजेस नहीं देगा, वो जा तो पेज वाइज एक पेज देगा, या एक लाइन देगा, या वर्ड वाइज देगा। एक वर्ड देगा वो प्रिंट करेगा, तो तब तक दूसरा वर्ड वो नहीं भेजेगा जब तक पहले वाला वर्ड प्रिंट ना हो जाए। तो दैट मीन्स वो 2 वर्ड्स के बीच में उसको थोड़ी देर रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? ताकि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो मैच करे आपकी पेरिफेरल डिवाइस के साथ, दैट मीन्स प्रिंटर के साथ। क्योंकि प्रिंटर की स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को तो काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इंटरप्ट करके, ताकि उसकी और इसकी आपकी पेरिफेरल डिवाइस मींस प्रिंटर और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को हम सिंक्रोनाइज कर पाए। तो ये 2 रीजन है इंटरप्ट के लिए। इंटरप्ट क्यों करते हैं? और इंटरप्ट जहां पे अगर हम देखें 2 तरह के होते हैं, नॉन मास्केबल और मास्केबल। नॉन मास्केबल आपका ट्रैप है, एक ही है, तो बाकी सारे आपके मास्केबल हैं। तो मास्केबल अगर हम देखें फिर कितने हुए? 5। उन 5 में से 4 इनपुट है और एक आउटपुट है। आउटपुट आपका भैया आ गया इंटरप्ट एक्नॉलेज, ट्रैप के साथ एक इंटरप्ट एक्नॉलेज नहीं आ गया। अब आ गया आपका मास्केबल क्या होता है, नॉन मास्केबल क्या होता है। मास्क आपको मालूम है, मास्क होता है मुखौटा पहनना। मास्क होता है अपने मुंह, अपने चेहरे को ढकना या किसी चीज को ढकना। जहां मास्क का मीनिंग आएगा रोकना, स्टॉप करना टेम्परली। वेराज नॉन मास्क हो गया, नॉन मास्क मीन्स आपने नहीं रोकना है, मीन्स आपने नहीं ढका, आपने नहीं मुखौटा पहना, तो वो हो गया नॉन मास्क। तो जहां आपने रोकना नहीं है। तो नॉन मास्क कब आएगा? नॉन मास्केबल कब आएगा? कब नहीं आप रोकोगे? मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन को कब नहीं रोकोगे, कब टेम्परली उसको स्टॉप नहीं करोगे? जब माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड आपकी मैच करेगी, जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी स्पीड के साथ अगर मैच करेगी तो इसको रोकना नहीं पड़ेगा। तो वो आपका आ गया ट्रैप। ट्रैप इज द नॉन मास्केबल। इस केस में आपका क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन को हम स्टॉप नहीं करते हैं। अगले आगे आपके मास्केबल। मास्केबल में जब भी हम मास्केबल इंटरप्ट देंगे तो ये सिंस इसको रुकना है, स्टॉप करना ही करना है, इसलिए एक्नॉलेज जरूर करेगा। एक्नॉलेज आउटपुट आपका आ गया, और जहाँ पे आपकी आउटपुट सिग्नल 0 होगा तभी एक्नॉलेज करेगा। बट जहाँ पे आप देख रहे हो 4 आपके इनपुट इंटरप्ट्स आएंगे, RST 7.5 के, 6.5 पे, 5.5 पे, और INTR। INTR क्या होता है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो 4 इसको एट ए टाइम इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ सकती है।
अब इसमें प्रायोरिटी वाइज इंटरप्ट आती है, इसमें से जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो 7.5 पे आती है, और जो सेकंड हाईएस्ट 6.5 पे है, थर्ड हाईएस्ट 5.5 पे है, और लीस्ट जो आपकी प्रायोरिटी है वो INTR पे है। इसका मीनिंग क्या हुआ प्रायोरिटी का? देखो, अगर मान लिया अगर स्पीड ज्यादा है तो मीन्स वो उसको थोड़ी देर के लिए रुकना है, मीन ज्यादा उसको क्यू को रिस्पॉन्ड करना है, तो प्रायोरिटी उसकी हाईएस्ट होगी, तो फिर RST 7.5 पे आएगा। ये होंगे आपके इंटरप्ट किस फॉर्म में होंगे? ये सिग्नल्स होंगे, और कितनी देर के लिए रुकना है उसको, उतनी उसकी विड्थ होगी। आपकी जो रेक्टेंगुलर सिग्नल है उतनी विड्थ होगी, उतनी देर के लिए वो रुकेगा। अगर आपका मान लिया एक्सटर्नल डिवाइस फास्टर है तो ये जो विड्थ कम होगी, अगर स्लोर है तो विड्थ ज्यादा होगी। और अगर मान लिया फास्टर है तो इंटरप्ट सिग्नल 7.5 पे आएगा, और उससे अगर कम फास्टर है 6.5 पे आएगा, और कम फास्टर है तो 5.5 पे आएगा, और अगर बिल्कुल स्लोर है तो INTR पे आएगा। तो ये प्रायोरिटी वाइज है, बट जब भी जहां पे भी मास्केबल में कहीं पे भी आपको मान लिया इंटरप्ट आता है तो ये एक्नॉलेज करेगा ही करेगा आपका। और एक्नॉलेज किस फॉर्म में आपको पता चलेगा एक्नॉलेज किया नहीं किया? दैट इज वहां पे आपका अगर इंटरप्ट सिग्नल 0 आता है तो दैट मीन्स उसने इंटरप्ट एक्नॉलेज किया है कि दैट मीन्स इट हैज एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, इट विल गो फॉर हॉल्ट। आगे आ गया पिन नंबर 12 से लेके 19 तक, ये डाटा पिन्स हैं, ये आपके एड्रेस पिन्स भी हैं, AD0 to AD7। तो D फॉर डाटा एंड A फॉर एड्रेस, D0 से लेके D7 8 भी डाटा होता है, तो डाटा आपका क्या बाई डायरेक्शनल है, उसकी डायरेक्शन आपकी दोनों तरफ होती है। डाटा अंदर भी आएगा प्रोसेसर के, और डाटा बाहर भी जाएगा प्रोसेसर से। देर है जे आपकी एड्रेस पिन्स भी हैं आपकी A0 से लेके A7 तक, और जहां से आपका जो डाटा है एड्रेस है वो खाली आपका एड्रेस जाएगा ही जाएगा आपका। तो सिंस एड्रेस जाएगा ही जाएगा तो इसलिए एड्रेस यूनी डायरेक्शनल होती है, खाली जहां पे एड्रेस जाएगा, और ये 8 लोअर 8 बिट एड्रेस आ गया। उसके बाद पिन नंबर 20 आ गई आपकी ग्राउंड, जहां पे आपका 0 वोल्ट होता है, दिस इज द ग्राउंड पिन। उसके बाद आपका आ गया हाई रेट बिट पिन्स, तो आगे जाके आप देखोगे तो आपकी हाई रेट बिट पिन्स आ गई आपकी, दैट इज 21 से लेके दैट इज 28 तक। ये हाई रेट बिट पिन्स आ गई A8 से लेके A15, पहले आपका A0 से लेके A7 तक था, वो आपका 8 लो रेट बिट एड्रेस पिन्स वो थी, और ये हाई रेट बिट एड्रेस पिन्स आ गई। तो टोटल आपका कितना हो गया? 16 बिट का एड्रेस आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया दैट इज द, अब आपके कंट्रोल सिग्नल्स आपके स्टार्ट हो गए। और कंट्रोल सिग्नल्स में आप देख रहे हो कि पहले कंट्रोल सिग्नल आपका जो आएगा वो कौन सा आएगा? दैट इज आप देख रहे हो जहां पे S0, बट S0 के साथ आपका आएगा S1। 29 और 31 33, तो S0 और S1 क्या होते हैं? दे आर नोन एज द स्टेटस सिग्नल्स, और ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताते हैं। स्टेटस मींस उस टाइम माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है। तो वो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 0 0 हो सकती है आपकी, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। इनकी वैल्यूज S0 और S1 की। अगर 0 0 है तो दैट मीन्स वो आपका इंस्ट्रक्शंस को फैच करके कहाँ पे लेके जा रहा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे लेके जा रहा है। और अगर 0 1 होगा तो रीड ऑपरेशन कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, और अगर 1 0 होगा तो राइट ऑपरेशन कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, और अगर 1 1 होगा तो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो हॉल्ट पे है। नेक्स्ट आ गया आपका दैट इज द रीड एंड राइट, और आप जहां पे देख रहे हो पहले आपका राइट आ रहा है, पहले आपका जो सिग्नल आ रहा है वो आपका कौन सा आ रहा है? दैट इज द राइट कंट्रोल सिग्नल। और ये भी आपका क्या है? इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स इट इज आल्सो एक्टिव लो। अगर आपका 0 होगा तभी राइट ऑपरेशन होगा। राइट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर डाटा देगा, या तो आउटपुट को डाटा देगा या मेमोरी को देगा, बट आउटपुट को या मेमोरी को देगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? IO/M कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर M के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है एक्टिव लो है, और IO के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो एक्टिव हाई है। अगर मान लिया जहाँ पे 0 आता है दैट मीन्स मेमोरी को डाटा दे रहा है, अगर 1 आते हो तो दैट मीन्स आउटपुट को डाटा दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रीड सिग्नल। अगेन रीड के ऊपर भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स ये भी एक्टिव लो है। अगर 0 हुआ, बट अगर रीड पे 0 होगा तो राइट पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एट ए टाइम आपका रीड और राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पे जो आपकी कम्युनिकेशन है बस से एक ही है, जा तो डाटा जाएगा जा तो आएगा उस बस में से, दैट मीन जा तो रीड ऑपरेशन होगा जा तो राइट ऑपरेशन होगा, इसलिए दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। एक 0 होगा दूसरा 1 होगा। हाँ, दोनों 1 हो सकते हैं, अगर दोनों 1 होंगे तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपका रीड आपका 0 है तो राइट आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लिया रीड ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन कहां से हो रहा है? मींस डाटा माइक्रो प्रोसेसर ले रहा है, या तो मेमोरी से ले रहा है या तो अगेन इनपुट से ले रहा है। अगर 0 होगा तो मेमोरी से ले रहा है, अगर 1 होगा तो इनपुट से ले रहा है। उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट आ गया रेडी। हाँ, एक इसमें रह गई पिन, दैट इज ALE रह गई आपकी, पिन नंबर 30। ALE क्या होता है? एड्रेस लैच एनेबल। इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच एनेबल, मींस एड्रेस की लैचिंग एनेबल करेगा।
एड्रेस की लैचिंग मींस आपका देखो AD0 टू AD7 आपका क्या हो रहा है, जा तो एड्रेस जाएगा जा तो डाटा जाएगा। वहां से एड्रेस कब जाएगा डाटा कब जाएगा मींस वो वहां पे आपका जो है वो मल्टीप्लेक्स फॉर्म में होगा, वहां पे आपकी मल्टीप्लेक्सिंग होगी। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, जब एक ही मीडिया से या एक ही मीडियम से या एक ही बस से या सेम पिन से एक से ज्यादा सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। सिंस AD0 से AD7 के थ्रू आपका एड्रेस भी जाएगा डाटा भी जाएगा। हमें मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन एड्रेस होता है तो पहले आपका एड्रेस ही जाएगा, सेकंड फंक्शन डाटा का होता है इसलिए आपका सेकंड टाइम डाटा जाएगा। बट एड्रेस जाएगा डाटा जाएगा वो ALE के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंस ये एक्टिव हाई है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो एक्टिव हाई है, दैट मीन जैसे 1 होगा तो एड्रेस की लैचिंग होगी। दैट मीन AD0 से AD7 के बीच से आपका क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा व्हेन इट्स वैल्यू इज 1, क्योंकि तब एड्रेस की लैचिंग एनेबल होगी। ALE की वैल्यू 1 होगी तो एड्रेस जाएगा, 0 होगी तो डाटा जाएगा। नेक्स्ट आ गया 35 आपका आ गया, दैट इज द रेडी। अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई आपका जब मान लिया 1000 पेजेस की वो कमांड दे देता है प्रिंटर को, बट मान लिया प्रिंटर तो ऑफ है आपका, उसको तो ऑन ही नहीं किया हमने, तो वो सबसे पहले चेक करेगा उसका रेडी स्टेटस, और जहां पे आपकी जो इनपुट आपका कंट्रोल सिग्नल है रेडी, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, जो आपका किसके साथ कनेक्टेड है, प्रिंटर के साथ, मींस पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जिसके साथ इसको कम्युनिकेट करना है। तो अगर वो आपका ऑन होगा तो जहां पे वैल्यू 1 होगी, अगर ऑफ होगा तो वैल्यू 0 होगी क्योंकि एक्टिव हाई है। अगर जहां पे वैल्यू 1 है तभी डाटा ट्रांसफर होगा। दैट मींस आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट द डाटा, और अगर वैल्यू 0 हुई तो ये डाटा भेजेगा ही नहीं। देखो रीसेट इन पहले मैंने बता दिया आपको कि जो आपका प्रोसेसर के अंदर जो आपके रजिस्टर्स हैं काउंटर्स हैं उनको क्लियर करेगा। क्लॉक आउट पहले ही बता दी, ये प्रोवाइड करेगा क्लॉक पल्स माइक्रो प्रोसेसर जो एक्सटर्नल आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं काउंटर्स हैं। पिन नंबर 40 आपकी VCC आ गई, दैट इज सप्लाई पिन है, और इसमें सप्लाई कितनी होती है 5 वोल्ट, दैट मीन्स ऑपरेटिंग वोल्टेज आपकी 5 वोल्ट है। अब रह गए इसमें दो आपके रह गए होल्ड और HLDA, ये दोनों आपके DMA हैं, आपके DMA सिग्नल्स हैं। DMA आपका क्या होता है, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एसेस, और डायरेक्ट मेमोरी एसेस क्या होता है, मींस मेमोरी को डायरेक्ट एसेस करना है बिना माइक्रो प्रोसेसर के इन्वॉल्व किए हुए। असेस मींस हमने माइक्रो प्रोसेसर पे डाटा स्टोर कर, हमने मेमोरी पे डाटा स्टोर करना है या मेमोरी का डाटा चेंज करना है, इनपुट से मेमोरी में डाटा स्टोर करना है या मेमोरी से डाटा आउटपुट को लेके जाना है, बट बिना माइक्रो प्रोसेसर के इन्वॉल्व किए हुए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एसेस। और डायरेक्ट मेमोरी एसेस जब हम करेंगे उसमें माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत ही नहीं हमें, तो वो करेगा कौन, डायरेक्ट मेमोरी एसेस करेगा कौन, दैट इज DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एसेस कंट्रोलर। उसका नाम ही हमने डाल दिया DMA कंट्रोलर। उस केस में DMA कंट्रोलर क्या करेगा, वो सारा डाटा ट्रांसफर करेगा। बट सिंस इसको डाटा ट्रांसफर करना है तो ये क्या करेगा, ये परमिशन लेगा, किससे परमिशन लेगा, माइक्रो प्रोसेसर से। कैसे परमिशन लेगा, होल्ड सिग्नल को जनरेट करके। तो जहां पे पिन नंबर 39 पे होल्ड सिग्नल आएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो दैट मीन ये माइक्रो प्रोसेसर को कह रहा है कि तू जो भी काम कर रहा है होल्ड हो जा, मीन्स कुछ भी नहीं कर, तू अपना जो काम है उसको स्टॉप कर। और अगर उसने रिक्वेस्ट मान ली HLDA, अगर उसने बंद कर दिया होल्ड एक्नॉलेज, अगर उसने बंद कर दिया दैट मीन्स वो होल्ड होने के लिए तैयार है, वो उसको परमिशन दे रहा है DMA की। होल्ड क्यों कर रहा है उसको, क्योंकि उसने डाटा ट्रांसफर करना है, भाई मैं डाटा ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो इसको क्यों होल्ड कर रहा है, क्योंकि डाटा ट्रांसफर करना होगा तो आपको जो DMA कंट्रोलर है उसको तीनों बसेस का कंट्रोल उसके पास होना चाहिए। सिस्टम बसेस जिसको हम कहते हैं, दैट इज एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस का कंट्रोल चाहिए, तभी वो डाटा ट्रांसफर कर पाएगा DMA कंट्रोलर। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई होल्ड मींस जो आपका DMA कंट्रोलर है वो माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है सिस्टम बसेस का कंट्रोल मुझे दे दे ताकि मैं डाटा ट्रांसफर कर लूं। रिक्वेस्ट कैसे जनरेट कर रहा है, इस पे बन वो करके, जहां पे बन जैसे होल्ड पे बन आएगा दैट मींस ये माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है तू होल्ड हो जा और सिस्टम बसेस का कंट्रोल मुझे दे दे। अगर इसने HLDA पे बंद कर दिया, होल्ड एक्नॉलेज कर दिया, दैट मींस उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया, और DMA कंट्रोलर क्या करेगा, वो तीनों सिस्टम बसेस का कंट्रोल अपने पास ले लेगा और डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। और जब तक डाटा ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक आपका होल्ड पे बंद रहेगा, और एक बार जब डाटा ट्रांसफर हो गया तो होल्ड आपका 0 हो जाएगा और सिस्टम बसेस का कंट्रोल वापस माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाएगा। दैट्स ऑल।